1863 1856 टू 1863 ये 7 साल एक्सपेरिमेंट्स करे। कितने साल एक्सपेरिमेंट करे? 7। उसने एक्सपेरिमेंट करे पायसम सटायवम पे। पायसम सटायवम इसका मतलब होता है गार्डन पी। गार्डन पी म्हणजे गार्डन मध्ये लावलेलं वाटाण्याचं झाड नाही, गार्डन मध्ये नसते, शेतातच असते, पण त्याला म्हणतात गार्डन पी किंवा स्वीट पी, मीठा मटर। ओके, तो उस पर उसने 7 साल एक्सपेरिमेंट करे। किसने करे? मेंडेल ने। पुन्हा प्रयोग केले वाटाण्यावर। किती वर्ष केले? 7 वर्ष। आता एक्सपेरिमेंट केले म्हणजे काहीतरी प्रश्न असायला पाहिजे, का केले, कौन से सवाल का उसको जवाब ढूंढना था। तो जिस सवाल का उसको जवाब ढूंढना था वो सवाल था व्हाई लाइफ बिगिंस लाइफ। एक ऑर्गेनिज्म से उसके जैसा ही क्यों पैदा होता, ये उसका सवाल। और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते 7 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 7 साल। अब एक्सपेरिमेंट कैसा करा उसने? उसको क्या देखना था? उसको ये देखना था कि ये जो जनरेशन से पीढ़ियां हैं और दादाजी के लक्षण पप्पा में, पप्पा के लक्षण बेटे में, बेटे के लक्षण पोते में, ये जो जनरेशन कैरेक्टर जा रहे हैं, तो क्या इनमें कोई नियम है? वेदर देयर इज कोई रूल्स रेगुलेशन है? बताओ, कोई कायदा है या कोई कानून है? क्या कोई कानून है कि बेकायदेशीर लक्षण जाते हैं कि कोई कायदा नहीं है? एक्चुअली जब लक्षण ट्रांसफर होते हैं तो कुछ कानून से होते हैं। उसने ये भी देखा कि लक्षण जब जाते हैं तो 100% नहीं जाते, कुछ बदलाव करके जाते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, उसको वेरिएशन बोला उसको। लक्षण जाना इसको हेरिडिटी बोले, हेरिडिटी। और कुछ बदलाव करके जाना, लक्षण बदल करके जाना, लक्षण बदलना, इस वर्ड एज वेरिएशन। क्या बोलेंगे? वेरिएशन। तो मेंडेल को हेरिडिटी के साथ वेरिएशन भी दिखा। जैसे मैंने बोला था कि भैया अभिषेक बच्चन जो सन ऑफ अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन की हाइट अमिताभ जैसी, उसकी आंखें अमिताभ जैसी, चलता अमिताभ जैसा, बात करता अमिताभ जैसा, लेकिन एक्टिंग अमिताभ जैसी नहीं करता। ये बदलाव। इसे आज भी लोग अमिताभ बच्चन को काम देते हैं, उसकी फिल्में देखना चाहते, उसकी एडवर्टाइज देखना चाहते, अभिषेक बच्चन का मुंह देखना पसंद नहीं करते। भाई ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसीलिए करते हैं कि बदलाव आया है। अरे बदलाव जो है ये सगळे नियम फक्त सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साठी लागू आहेत। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता मेंडेल के नियम उसको लागू होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता उसको लागू नहीं होते। अब इसको अगर नियम ढूंढने, मेंडेल ने सबको सवाल पूछा, उसको किसी ने जवाब नहीं दिया। उसका सवाल था भाई लाइफ बिगिंस लाइफ, क्यों एक ऑर्गेनिज्म से उसके जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, ये उसका सवाल था। अब लक्षण अगली पीढ़ी में चाहते हैं, ओके, तो हमको लक्षणों को लेके ही प्रयोग करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट कैरेक्टर्स को लेके करना पड़ेगा। और इसीलिए मेंडेल ने वाटानी के अंदर के बोलतो पी पायसम सटायवम इस प्लांट के 7 लक्षणों को चुना। वाटानी में लक्षण नहीं है, मेंडेल ने 7 चुने। आपको अगर सवाल आया कि पी प्लांट में लक्षण कितने, हाँ, तो पी प्लांट में किसी भी ऑर्गेनिज्म में 7 लक्षण नहीं हो सकते। वाटाना का एंजियोस्पर्म, उसमें तो मेनी लक्षण, लाखों लक्षण, उनमें से पी प्लांट के लाखों लक्षणों में से मेंडेल ने 7 चुने। कितने चुने? 7 चुने, 7 कैरेक्टर्स। वो 7 लक्षण देखने से पहले हम ये देखेंगे कि व्हाई मेंडेल सेलेक्टेड पी प्लांट। आम क्यों नहीं चुना, नीम क्यों नहीं चुना, इमली क्यों नहीं चुनी, जो है नीलगिरी का नहीं, है ना, कापूस का नहीं, ज्वारी का नहीं, फक्त वाटाणाच कसं। हेरिडिटी एक्सपेरिमेंट, इनहेरिटेंस के जो एक्सपेरिमेंट है, जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए वाटाणा क्यों चुना, इसके कुछ कारण।
मेंटेन ने वटाना क्यों चुना, फिर वटाने के अंदर के कौन से लक्षण चुने वो बात। पहले वटाना क्यों चुना, पहला कारण रीजंस व्हाई मेंटेन सिलेक्टेड टी प्लांट। रीजंस पहला, टी इज इजीली अवेलेबल। टी प्लांट आसानी से उपलब्ध है, कहीं भी मिलती। दूसरा, टी प्लांट is naturally self-pollinated। टी प्लांट जो है वो नेचुरली self-pollinated। इससे क्या होता है, ड्यू टू विच ओके प्यूरिटी इज मेंटेन्ड। प्यूरिटी इज मेंटेन्ड, इससे प्यूरिटी मेंटेन होती है, शुद्धता मेंटेन होती है। मिट्टी वटाने को क्यों चुना मेंटेन, इतने लाखों प्लांट्स में से वटाना ही चाहिए को, व्हाई ओनली टी। टी प्लांट नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड। अब सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब एंथर भी उसका, स्टिग्मा भी उसका। आपने एंजियोस्पर्म पढ़ा, एंड्रोशोम कैल्शियम पता। जब दोनों सेक्स उसी प्लांट के हैं, दूसरी तरफ से कोई आ रहा नहीं है, वो लोग दूसरी तरफ से आ रहा नहीं है, तो प्यूरिटी मेंटेन होती है। जे कोणतं लक्षण आहे ते शुद्ध असणार आहे, आणि जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट मध्ये शुद्धता इज व्हेरी इंपॉर्टंट, प्यूरिटी इज व्हेरी इंपॉर्टंट। बात को समझ रहे? नेक्स्ट, कि पी प्लांट क्यों चुना, व्हाई ओनली पी? पी प्लांट इसलिए चुना, इट इज with gold seeds, gold sized seeds मोठ्या आकाराच्या, so that इसलिए easy to cultivate, लगाना आसान, उनको लगाना, लागवड करणं सोपं आहे। मोहरी निवडली असती समजा, मस्टर्ड, मोहरी, सरसों, उसने सरसों चुना होता तो वह लगाना कितना मुश्किल है, मोहरी दाणे किती बारीक असते, एक टाळ्याचं मतलब घाबरा पडतो, लावायला लागवड आवड येते। त्याच्यासोबत पी प्लांट के फ्लावर्स भी बड़े साइज के हैं, फ्लावर्स आर लार्ज इनफ, काफी बड़े हैं, सो दैट इजी फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, और इसीलिए इनका क्रॉस पॉलिनेशन करना आसान होता है। बोलो बताना क्यों चुना, कारण फ्लावर्स मोठ्या साईजचे आणि प्लांट नॅचरली सेल्फ पॉलिनेटेड आहे। प्लांट कसे नॅचरली सेल्फ पॉलिनेटेड, त्याच्यामुळे काय मेंटेन होते, प्युरिटी, 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 इट मेंटेन्स प्युरिटी, शुद्धता मेंटेन होते। फ्लावर्स मोटे और इसीलिए हम आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं। हमको दिखाई देता है आंखों से कि कौन सा मेल सेक्स है, कौन सा फीमेल सेक्स है, हम किसमें पोलन डाल रहे। समजा ज्वारी निवडली असते, त्याचे फुलं वगैरे माइक्रोस्कोप वापरावं लागतं, लेंस वापरावं लागतं, है ना, स्टिग्मा पहचानना मुश्किल है, और इसीलिए थोड़ा आसान प्लांट उसने चुना वो था वटाना। और एक इम्पोर्टेंट कारण कि पी प्लांट में जितने लक्षण हैं वो ज्यादातर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। पी प्लांट शो contrasting pairs of characters, contrasting characters, contrasting characters। ये contrasting characters का मतलब क्या होता है? contrasting characters का मतलब क्या होता है कि हर लक्षण में अपोजिट ट्रेट्स, जैसे कि हाइट एक कैरेक्टर है और हाइट में दो तरह के वटाने, दो तरह के प्लांट पी प्लांट प्रेजेंट है, एक है टॉल हाइट और दूसरी है डॉर्फ हाइट। टॉल हाइट एंड डॉर्फ हाइट। So what is tall? What is dwarf? हाइट के दो ट्रेट, हाइट कैरेक्टर आहे, टॉल आणि डॉर्फ ला ट्रेट म्हणायचं, ट्रेट। जैसे कलर इज अ कैरेक्टर, ब्लैक एंड व्हाइट आर ट्रेट्स। कलर कैरेक्टर झालं और ये उपलक्षण बोलतो ट्रेट्स। नहीं समझ? देखो, हाइट इज अ कैरेक्टर, टॉल इज अ ट्रेट, डॉर्फ इज अ ट्रेट।
वटाने में जितने लक्षण हैं वो ऐसे ही अपोजिट कैरेक्टर बताते हैं, अपोजिट ट्रेट्स बताते हैं, कंट्रास्टिंग बोलते हैं इसको। अब जैसे कि सपोज फ्लावर, वटाने में फ्लावर कलर दो है, फ्लावर कलर कैरेक्टर्स अलग, एक है पर्पल फ्लावर कलर या वायलेट फ्लावर कलर शोन बाय W, कैपिटल W, एंड व्हाइट बाय स्मॉल w, है ये। हाँ, तो ये दो अपोजिट है। अब बीच में का नहीं, बीच का लक्षण या तो पर्पल नहीं तो व्हाइट, हाइट में या तो टॉप नहीं तो डॉट, मीडियम हाइट, इसको बोलते कॉन्ट्रास्ट। भाई टॉल हाइट, मीडियम हाइट, डॉट हाइट, अगर ऐसा है इसको कॉन्ट्रास्ट नहीं बोलते, इट्स नॉट कॉल्ड एज कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है तो काचे, या तो ये नहीं तो वो। अब इंसानों में कलर जो है वो कॉन्ट्रास्ट नहीं है, मतलब ओनली कॉन्ट्रास्ट नहीं है, इंटरमीडिएट बहुत सारे कलर है, मोस्ट व्हाइट, मोस्ट ब्लैक, इंटरमीडिएट ब्लैक, सेमी ब्लैक, बहुत है। इसको कॉन्ट्रास्टिंग नहीं बोलते, है ना। सांवला और काला कॉन्ट्रास्ट नहीं है, सांवला और सफेद कॉन्ट्रास्ट नहीं है, सफेद और काला ये कॉन्ट्रास्ट। वटाने में कॉन्ट्रास्ट ही है, सिर्फ ब्लेंडिंग कैरेक्टर नहीं है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं है, बीच का लक्षण नहीं है, नो इंटरमीडिएट कैरेक्टर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पी प्लांट। और देखते समय कैरेक्टर्स में कॉन्ट्रास्ट है तो मजा आता है, बीच के लक्षण दूसरे तो ऑब्जर्वेशन मुश्किल जा रहा है, और इसीलिए मेंडेल ने पी प्लांट चुना। तो पी प्लांट क्यों चुना, उसका एक कारण ये है कि पी प्लांट शो द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कैसे लक्षण प्राप्त होते पी प्लांट, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। उसके सीड कैसे है, बड़े साइज, उसके फ्लावर कैसे है, बड़े साइज। तो फ्लावर बड़े होने से फायदा क्या होता है, इजी फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्या फायदा है बड़ी साइज के फ्लावर का, क्या फायदा है, इजी फॉर। उसके साथ बी प्लांट नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड। बी कैसे नेचुरली, बी प्लांट इज नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड। और इसका फायदा क्या है, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन से एक फायदा होता है की जो भी लक्षण है वो प्युअर। सेल्फ पॉलिनेशन म्हणजे त्याचाच मेल सेक्स आणि त्याचाच फीमेल सेक्स, नुसतं माझ्याकडे बहुरंग लक्षण आहे, उसी का मेल सेक्स उसी का फीमेल सेक्स, एंड्रोशियम और गाइनोशियम उसी फ्लावर का है, दूसरी तरफ से पोलन आ नहीं रहा तो अडल्ट्रेशन, भेसळ, मिक्सिंग होने का कोई चांस नहीं, और इसीलिए उसने बढ़ाना चाहिए। और थोड़ा बहुत उसका लक भी चला कि बी प्लांट चुना बड़ा अच्छा था, दूसरी कोई प्लांट चुनी होती बहुत कंफ्यूज हुआ होता, he might have confused, greatly confused। कारण बी प्लांट मध्ये कंप्लीट डोमिनेंसी दिखाई देता है, ठीक है। अब वटाने ने के कौन से लक्षण चुने और उसमें डोमिनेंट लक्षण और रेसिव लक्षण, इसका क्या मतलब होता है, मैं थोड़ा आपको डोमिनेंट और रेसिव के बारे में बोलता, उसके बाद में उसने चुने वाले लक्षणों की तरफ जाएंगे। मेंडल was a science teacher, he was the teacher of maths and natural sciences। उसके बाद मेंडल को एक मॉनेस्ट्री माने चर्च का फादर बनाया, बोले धर्मगुरु। पण त्याचं महाराजकीमध्ये लक्षण नव्हतं, महाराजकी डोक्याला आशीर्वाद द्यायचा। हर धर्म में प्रीस्ट होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, और धर्मगुरु का आप जितना पीछे जाएंगे औधा बहुत बड़ा था, जितना आगे बढ़ेंगे धर्मगुरुओं का इंपॉर्टेंस कम हुआ। हर धर्म जितना पीछे जाएंगे धर्मगुरु का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। क्रिश्चियन में इनको पॉप्स बोलते या फिर फादर बोलते या फिर यू नो ही वाज मतलब मठाधिपति, रिलीजियस, he was teacher, religious teacher, धर्मगुरु, he was father। कॉमेंट सुरू पाहिजे, नाही तो क्लास के बाहर तिकडं भादरकी करायची। मेंडल
teaching maths and science. जब उसको फादर बनाया एक मॉनेस्ट्री माने चर्च, तो उसका मन नहीं लग रहा, उसका मन तो साइंस में चल रहा था। लोग उसको पैरा पढ़ने को आते थे, महाराज बोलते थे, he was not interested। तब पढ़े लिखे हर एक को उठा करके धर्मगुरु बनाते थे, रिवाज था पहले। जो भी पढ़ा लिखा सयाना आदमी है उसको पहले फादर बनाते, जो पढ़ा लिखा है उसको बनाने का धर्मगुरु, उसके साइंस का सत्यानाश, वो कुछ भी यूं बिकम। मेंडल के साथ भी ऐसा ही हुआ, बड़ा अच्छा लड़का है, तो इसकी शादी कैंसिल। ये ना गूगल अपना मिल, नहीं तू बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा सयाना है, बड़ा होशियार है, तेरी शादी कैंसिल। क्यों? तू उपदेश कर, तू धर्मोपदेश करने का, धर्म के बारे में नॉलेज बताने का। बरोबर? मेंडल को बना शुरू कर, उपदेश स्टार्ट। और उसका मन नहीं लग रहा, उसका मन तो एक ही चीज में था, शादी में। साइंस, उसका इंटरेस्ट किसमें था? साइंस। उसको एक सवाल बड़ा सता रहा। उसके साथ उसका एक क्लासमेट था, डॉपलर नाम का, डॉपलर आपने ये नाम फिजिक्स में सुना होगा, डॉपलर्स इफेक्ट। असे होते त्यांचे दोस्त, माने ते जे बाजूचा दोस्त असायचे ते कुठे ना कुठेतरी सायन्स मध्ये त्याचे नाव आता गेलेले सापडते तुम्हाला। हे तसे दोस्त होते ते त्यांचे। आमचा दोस्त कुठेतरी पोलीस स्टेशन मध्ये काम करतो, आमचे दोस्त आहेत नाही का? कोणतरी फोन केला, हे तुमचा दोस्त आहे का, काय झालं? हे ह्याला बदल सोडायला जमात घ्यायला पोलीस स्टेशनला आहे। हे आमचं कार्यक्रम, ते त्यांचं। महान लोगों की दोस्ती महानी होती। डॉपलर वॉज द फ्रेंड ऑफ मेंडल। मेंडल का दोस्त कौन था? डॉपलर्स इफेक्ट फिजिक्स, जेनेटिक्स इफेक्ट इन बायोलॉजी, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल ने अपने चर्च के पीछे के आंगन में 490 स्क्वायर मीटर जगह में, 490 स्क्वायर मीटर, 7 मीटर बाय 70 मीटर प्लॉट होता त्याचा, असं 7 मीटर असं 70 मीटर चर्चच्या मागच्या साईडला अंगणात, तिथंच त्यानं एक्सपेरिमेंट चालू केले 1856 में। 1822 बर्थ ऑफ मेंडल, 22 जुलाई 1822 इज द बर्थ ऑफ मेंडल। उसके एक्सपेरिमेंट शुरू हुए 1856 में, मतलब 34 साल बाद उसने अपने प्रयोग चालू करे उम्र में। और 1863 में बंद हुई। 7 सालों में 3000 प्रयोग करे बताने के। और बताने पे क्रॉस मतलब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करने का उसका तरीका क्या था, मैं तरीका बोलूंगा थोड़ा सा। सपोज उसने हाइट एक लक्षण पकड़ा, वो क्रॉस करते समय मन में पहले लक्षण कंसीडर करता था। ज्यादातर प्रोसेस उसने एक लक्षण पकड़ करके करा। He considered only one character at one time, ये उसके सक्सेस का बड़ा राज है। मेंडल के पहले भी कई लोगों ने इसको ढूंढने की कोशिश करी कि लक्षण आगे कैसे बढ़ते हैं, लेकिन they were not successful, क्योंकि वो एक साथ सारे लक्षण पकड़ते थे। सारे लक्षण पकड़े तो हजारों लक्षण, लाखों लक्षण कंफ्यूज होते थे। अगली पीढ़ी मेंडल ऐसे नहीं करता। मेंडल एक लक्षण पे फोकस करता था और हर पीढ़ी में उसका एक पीछा करता था। जास्त बघितले तर कन्फ्युजन होतं, एकावरच फोकस केला। सगळेच लक्षण एक साथ नाही लेले। ही कंसीडर ओनली सिंगल कैरेक्टर एट वन टाइम। उसके सक्सेस के कारणों में से ये सबसे बड़ा कारण
कि मेंडल को सक्सेस क्यों मिला, व्हाई बिकम द फादर ऑफ जेनेटिक्स, दूसरे क्यों नहीं बने, दूसरे बेटों थे, अकल नहीं थी, ये उसका योग्य लक्ष्य, ये भी देखना वो भी देखना वो भी देखना, कुछ नहीं देखना। मेंडल ऐसा नहीं करा, वन कैरेक्टर एट वन टाइम, उसको बोलते एक जीन को फॉलो करना। सपोज उसने हाइट एक लक्षण पकड़ा, हाइट, तो उस लक्षण के दो कंट्रास्टिंग पेरेंट्स को लेकर था, he was taking the two contrasting parents, height में contrast को से tall height and dark height, tall height and dark height. Suppose this is the tall plant of tree, this is the dark plant of tree. अब मैंने पहले बोला कि ये दोनों प्लांट बाइसेक्सुअल, ट्री प्लांट बाइसेक्सुअल, वो नेचुरली बाइसेक्सुअल, मतलब इसके जो फ्लावर्स होते हैं उसमें फीमेल सेक्स भी है और मेल सेक्स भी है। ये फीमेल सेक्स गाइनोशियम, मेल सेक्स एंड्रोशियम, हाँ, दिस इज द फीमेल सेक्स गाइनोशियम, दिस इज द मेल सेक्स एंड्रोशियम। This is the bisexual flower, this is the bisexual flower. अब दो में से एक को मेल बोलता था, एक को फीमेल बोलता था। निकाय क्लास मेल फीमेल ही आए, मेल फीमेल ही आए। फ्लावर बाइसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल, एंड्रोशियम गाइनोशियम, एंड्रोशियम गाइनोशियम। फिर एक को फीमेल और एक को मेल क्यों बोलता था? दिस इज सपोज मेल, ये सपोज फीमेल। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वो इन दोनों को कंबाइन करना चाहता था। इसका सिर्फ एक सेक्स इस्तेमाल करना फीमेल सेक्स और इसका सिर्फ एक सेक्स इस्तेमाल करना मेल सेक्स। हालांकि नेचुरली इसके हालत पे हमने छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं करा, तो भैया इसके पोलन जो है वो इसी के स्टिग्मा पे पड़ते, इसके पोलन इसी के स्टिग्मा पे पड़ते, ये तो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। मेंडल को तो क्रॉस करना था दोनों, क्रॉस करना बोले तो क्या करना, एक का मेल और एक का फीमेल इस्तेमाल करना। अब जिसका मेल सेक्स इस्तेमाल करेंगे उसको मेल पैरेंट बोलना, जिसका फीमेल सेक्स इस्तेमाल करेंगे गाइनोशियम, उसको फीमेल पैरेंट बोलना। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर कंपलसरी डॉग को मेल है, कंपलसरी डॉग को फीमेल करना, ऐसा कायदा है क्या? ऐसा कोई कायदा नहीं। आप किसी को भी मेल और किसी को फीमेल कर सकते हैं। इवन इस क्रॉस में आप जिसको मेल बनाएं उसको आप फीमेल अगले क्रॉस में फीमेल बना सकते हैं। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, द क्रॉस विद सेम पैरेंट बट विद रिवर्स सेक्स, पैरेंट सेम सेक्स रिवर्स। ये मेल ये फीमेल इस क्रॉस में अगली पीढ़ी बनाई, पहली पीढ़ी, अगले क्रॉस में ये फीमेल ये मेल चलेगा। रेसिप्रोकल क्रॉस मेंडल की प्रोसीजर हमको नंबर प्रोसीजर। तो पहले वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पैरेंट चुनता था। पहले कैरेक्टर चुनो हाइट, अब कंट्रास्ट वाले पैरेंट चुनो टॉल डॉर्फ, बीच का तो है नहीं। ये प्योर टॉल और ये प्योर डॉर्फ है कि नहीं, इसके लिए इनका सेल्फ करके भी देखता था। टेस्ट ऑफ प्युरिटी, प्युरिटीची टेस्ट करना कशी करणार, याला सेल्फ करा, पुढच्या पिढ्या आणा। तसंही वटाणा शॉर्ट लाइफ स्पैन चा प्लांट है, 4 महीने में उसकी जनरेशन खत्म होती है, 4 महीने में आपको नई पीढ़ी मिलती है। इसीलिए जनरेशन सब फटाफट देख सकते हैं, एक साल में 3-3 पीढ़ियां देख सकते हैं। और जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट में जनरेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या किया उसने, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के प्लांट चुने, जिन लक्षणों के लिए चुने उसको सेल्फ करके देखा। क्या करके देखा? सेल्फ काय के लिए सेल्फिंग करना, टेस्ट ऑफ प्यूरिटी। काय के लिए सेल्फिंग करना भाई? टेस्ट ऑफ प्यूरिटी करने के लिए क्या करा? सेल्फिंग। और उसको दिखा कि भैया ये नेचुरली प्योर है, एकदम शुद्ध है। फिर क्या करना कि जिसको हम फीमेल बोल के चुन रहे हैं, सपोज जिसको हमने फीमेल बोल के चुना, तो बर्ड कंडिशन में बोले तो इमैच्योर कंडिशन में, कली की अवस्था में, कलीच्या अवस्थेमध्ये जायचं आणि याचा मेल सेक्स काढून टाकायचा। इधर उधर बिल्कुल मत देखो, बरोबर? मुझे चांस मत दो डांटने का या आपको सलाह देने का, प्लीज समय बहुत कम। मैं जी तोड़ की कोशिश कर रहा आपकी, अभी भी कई लोगों की क्लासेस शुरू नहीं हुई, मेरे पे केस ठोकी तो ठोकी, मैं आपके लिए रिस्क लेके पढ़ा रहा और आपको पता है मेरा पढ़ाना पूरा जान लगा के होता है, तो आप भी जान लगाओ।
नहीं तो मैं पेनल्टी ठोक दूंगा आपको। आई मीन पार्शियलिटी नहीं करूंगा, महिला है कि पुरुष। ओके, क्या करेंगे? दो में से एक को फीमेल करना और एक को मेल करना। कुछ लोग बोले सर आसान है, इसको फीमेल करना, इसके ऊपर लिख देना फीमेल, इसको एक चित्र लिख देना मेल, और ते मेल कपल असं नाही करायचं। मग कसं करायचं? जिसको आपने फीमेल बोल के चुना उसका मेल सेक्स हटा दो, क्योंकि इसके फ्लावर भी बाइसेक्सुअल, इसके फ्लावर भी बाइसेक्सुअल, इसके पास भी दोनों सेक्स, इसके पास भी दोनों सेक्स। जिसको फीमेल बोल के रे उसका मेल सेक्स हटा दो। मेल सेक्स कैसे हटा दो? कली कली खुलने से पहले जाओ प्लांट की तरफ। कली खुल गई, फूल बन गया, जाने का मतलब नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। तुम्ही कशाला जाता कोण घेऊन तिथं? आधीचा उसको बोलते इनॅस्क्युलेशन करना। ई माने रिमूव्हल, मॅस्कुला माने मेल सेक्स, मॅस्कुलेशन करना बोले तो मैच्योर कंडीशन में कली की अवस्था में जा करके मेल सेक्स को खचाखच कट करता। आता फुल मोठे म्हणून कट करता येते, छोटा असेल तर मुश्किल होते, पण त्या छोट्या फुलाला इनॅस्क्युलेशन करण्याचे पर्याय आहेत आपल्याकडे। गरम पाण्यात बुडवायचं, फुल डायरेक्ट फीमेल वाजते मेल मरते, नहीं तो अल्कोहल असलेल्या पाण्यात बुडवायचं, अल्कोहल से मेल सेक्स मर जाता, फीमेल सेक्स बच जाता। बघा हां, तर इथं आपल्याला अल्कोहल मध्ये बुडवायची गरज नाही, कारण फ्लावर मोठे ये बड़े बड़े फ्लावर्स। क्या करेंगे? आप कैंची लेके जाएंगे, कैंची। फूल दिखता है ना, सब खुलने का हो, बल्ब खोलने की बल्ब कली कली खुली नहीं अभी तक, फिर मेल सेक्स हटा दिया, दैट्स व्हाट इनॅस्क्युलेशन। राहिलं काय फक्त फीमेल सेक्स। मग म्हणजे त्याच्यावर बॅग बांधायचा, बॅग कारण इसको खुला रख दिया तो दूसरा है ना पूरा हवा में से आकर के यहाँ पे गिर सकता ना, अनवांटेड पॉलिनेशन हो सकते ना। और फिर इसको ऐसा ही चलते काय को, क्योंकि ये इमैच्योर तो ये भी इमैच्योर, ये बड़ी कंडीशन तो ये भी बड़ी कंडीशन, उसको खुलने की या किसके खुलने की इंतजार करो। कुछ दिन बाद ये खुल जाए, ये तो पहले से हमने खोल करके उसको हटा दिया मेल सेक्स। अब ये जैसे खुला फ्लावर बना, यू गो टू मेल पैरेंट, मेल पैरेंट के पास में ले जाता था डिश लेके, प्लेट, और इसके से पोलन लेता था, शेड करता था, इस तरह से सरकायचं जरासं थोडंसं पिंच करायचं, असे बरोबर पोलन्स पडतात डिश में। मासे पोलन्स ते मेल पैरेंट से डॉग पैरेंट से पोलन लेकर के वो इधर जाता है। इसके तो सेक्स पहले हटा दिया, इसके पास तो मेल है, बैग निकालो और इसके पोलन इसके इस पे ऐसा रखने का, इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन। What is that called? Artificial cross pollination. Artificial cross pollination कौन से पैरेंट पे करना? फीमेल। किसके पोलन लेके? मेल के। किस पे डालने का? फीमेल स्टिग्मा पे। फिर से लैग बांधो। अजून एखादा पोलन करू शकते और फिर उसको छोड़ो। फलिया लगेगी। बोलो कोणत्या प्लांटला फळ्या लागतील, मेल का फीमेल? मला ऐकू कमी येते। कोणत्या प्लांटला फळ्या लागतील शेंगा? ऐकू ये ना? फीमेल की मेल? क्यों भाई मेल को क्यों नहीं लग सकती? तुम्ही काय कापलं का त्याचं नाही कापलं का? कापलं कुणाचं? फीमेल पॅरेंट्स। मेलचं कापलं का? नाही। मग इतर जे पूर्ण निसर्ग करणार सगळेच पूर्ण थोडी देते ते। अरे हो शेंगा याला लागतात, शेंगा पण तुमचा इंटरेस्ट या शेंगांमध्ये याच्यात नाही, कारण या शेंगा क्रॉसिंग बनल्या आणि या शेंगा सेटिंग बनलेल्या असतात, बरोबर। और
और मेंडेल इसकी फलियां लेता था, याचे सोले करायचा, वरण करत बसायचा नाही. सोल्याचं वरण आमटी इज कॉल्ड ॲज व्हॉट इज दॅट कॉल्ड. आता सीजन येते बघा सोली, सोला सोली, कुटा चांचा विथ हिरव्या मिरच्या अँड देन छान छान फोडणी सोली करायचं. कुणाचे फिमेलच्या शेंगांचे, कुणाचे पॅरेंट कोणते घेतले त्याला सांगायचं. टॉल आणि टॉल आणि एकाचं काय केलं आम्ही इमॅस्क्युलेशन म्हणजे त्याला फिमेल बनवलं आणि पोरण कुणाचे टाकले मेलची क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस शेंगा कुणाचे फिमेलचे, सोले कुणाचे फिमेलचे लावली झाडं निघाली. समजा तुम्ही 10,000 सोले लावले, 10,000 झाडं निघाली. ती आहे पहिली पिढी म्हणजे F1 जनरेशन. दॅट इज इक्वल टू पहिली पिढी. ही F1 जनरेशन असं F1 त्याला असं सापडलं की F1 चे लक्षण जे आहे एड त्या दोघांपैकी एकाच एड. मेंडेलने विचार केला होता आधी की माझ्या मी क्रॉस करायलो, टॉल मध्ये क्रॉस करायलो, कदाचित मीडियम टॉल मिळेल. क्रॉस करने से पहले वो इस बात को सोच रहा था कि मुझे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस मिलेगा. ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस मिलेगा. ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स लक्षण. कौन सा लक्षण? टॉल डॉन. इसको ब्लेंड करेंगे तो मीडियम टॉल, ब्लेंड माने मिक्स. लेकिन सत्य ऐसा नहीं था वटाने के मामले में. वटाने ने उसको कुछ तो अलग ही बताया. उसने दो विशेष एक बताया. मेंडेल वाज शॉक्ड. मेंडेल वाज शॉक्ड. मेंडेल वाज शॉक्ड क्योंकि दिस इज द टॉल पैरेंट, दिस इज द डार्क पैरेंट. एक जीनोटाइप है. ये टॉल फिनोटाइप लिखा है यहाँ पे. ये डार्क फिनोटाइप लिखा बाह्य लक्षण. ये टॉल है कैपिटल टी डार्क है, स्मॉल टी मैं इसको कैसे लिखा हुआ आपको बोलता. एंड ये गैमेट्स है और ये रही F1 पीढ़ी. कैपिटल टी एंड स्मॉल टी और टॉल सारी F1 टॉल थी. उसको गारंटी थी मेंडेल को इस टॉल हेड में डार्क का फैक्टर भी छिपा है. वो दिख रहा नहीं है क्योंकि ये इसको दिखने नहीं दे रहा. ये छिपा रहा, ये छिपरा, ये दबा रहा, ये दबरा, ये दामलं चाललंय हे दिसून येत नाही याला. पण हे नसते तर हे बनतच कोण. कारण एक सेक्स आपण इकडनं घेतलेला मग याचं लक्षण गेलं कुठं. तो उसने जो लक्षण पहली पीढ़ी में दिखा उसको डोमिनेंट कैरेक्टर बोला और जो नहीं दिखा उसको रिसेसिव बोला. तो इस मामले में डोमिनेंट कौन है, रिसेसिव कौन है. जो नहीं दिखा वो रिसेसिव, जो दिखा वो बोलो ना भाई. जो पहली पीढ़ी में दिखा वो नहीं दिखा वो डोमिनेंट को उसने कैपिटल लेटर की जीनोटाइप दी और रिसेसिव को उसने स्मॉल लेटर की जीनोटाइप. डोमिनेंट को क्या किया उसने कैपिटल और रिसेसिव को क्या किया उसने स्मॉल. अब मैं 7 लक्षण लिखता, उनके हर लक्षण के 2-2 ट्रेट लिखता. मेंडेल ने इस क्रॉस में इसको लिया फीमेल और इसको लिया मेल. दूसरे क्रॉस में इसको लिया मेल और इसको बनाया फीमेल. दूसरे क्रॉस में इसको बोलते रेसिप्रोकल क्रॉस. मतलब एकाच कॅरेक्टर मध्ये त्यानं 2 क्रॉस केले. पहिला एक आणि आताच एक. ही फीमेल हा मेल एक क्रॉस, ये मेल ये फीमेल दूसरा क्रॉस. नतीजा से नतीजे में कोई फर्क नहीं. इसको बोलते रेसिप्रोकल क्रॉस. ऐसे 7 लक्षणों में उसने 14 क्रॉस करे. पहले हाइट दिया मैंने, कैरेक्टर हाइट, कॉन्ट्रास्ट टॉल एंड डॉग, टॉल फीमेल डॉग मेल. जी मैस्कुलेशन कोणास केलं तुम्ही टॉल्स.
बुलेट कोणाची घेतली? डॉट एक क्रॉस आला, उसको लगा शायद मैंने इसको टॉल को फिट किया इसीलिए टॉल के अंदर आया होगा, शेंगा याच्या एकदम क्लियर बसले, याच्यावर बुलेट टाकली, इसके स्टिक पे डाले, इसीलिए इसका लक्षण आया होगा। अगली बार को उसने इसके एंथर्स में रखे, इसके निकाल दिए और ये बुलेट इस पे डाले, शेंगा याच्या घेतल्या, तरी सुद्धा तिच्या टॉप, फिर भी नतीजा टॉप, कोई फर्क नहीं नतीजे में। इसको बोला रेसिप्रोकल क्रॉस। कौन सा वाला क्रॉस? रेसिप्रोकल क्रॉस का अर्थ होते क्रॉस विथ सेम पैरेंट, पैरेंट तो थर्ड ऑफ वही है बट विथ रिवर्स सेक्स, सेक्स रिवर्स किया। काली कोंबडी पांढरा कोंबडा, पीली काळे, अगली बारी को काला कोंबडा पांढरी कोंबडी, पीली काळे, रेसिप्रोकल क्रॉस। वेस्ट इंडीजचा नवरदेव, इंडियाची नवरी, लेकरू काळे भोर, डांबरी काळे, काळे कुरकुरी, नवरदेव कुठला? नवरी कुठली? भारताची। सायंटिस्ट लोकांना वाटलं कि ये नवरदेव उगत आहे इसलिए शायद काला पण आया। ओके, इस बार नवरदेव भारत, नवरदेव कुठला? तुम्ही नाही हो, तुम्ही असं यू आर इंटरेस्टेड, यू आर इंटरेस्टेड, ओके, आपल्याला काय प्रयोग करायचा आहे, चला नवरदेव भेटला, नवरी क्रिस्टियनची कोणी? क्रिस्टियन नाही, चिंपेंची चाचा, क्रिस गेल, सासरा आहे तुझा, सत्य का? तुला काय भाषा दुसरी काय करणार? पसंद करते हैं, अपन क्या बोल सकते हैं? ऑल द बेस्ट। तो ये लेकरो काळे भोर, याला म्हणतात रेसिप्रोकल क्रॉस। कोणता क्रॉस? नशीब लागते क्रॉस करायला, मग सांग हा असे किती केले? असे 14 केले झाले, म्हणजे सरळ 7 आणि उलटी 7, रेसिप्रोकल लक्षण किती निवडले? 7, मग 7 क्रॉस असे 7 रेसिप्रोकल। कळलं की नाही? एवढं सांगितलं, विचार केलं, समझ गए ना आप लोग? गुड। रेसिप्रोकल क्रॉस, क्रॉस विथ सेम पैरेंट बट विथ रिवर्स सेक्स, क्रॉस विथ but with cross with but with is called as reciprocal cross। कौन सा क्रॉस? अब हम वो 7 लक्षण लिखेंगे और उनके ट्रेड्स लिखेंगे। हर लक्षण में 2 ट्रेड, एक डॉमिनंट एक रिसेसिव। आता कुणाला डॉमिनंट बनायचं? जे पहिल्या पिढीत दिसते ते डॉमिनंट, जे दिसत नाही ते त्या ट्रेड मध्ये क्रॉस केला, हे झाड 1 हे झाड 2 क्रॉस केला, दोघांपैकी ज्याचं लक्षण दिसतं ते डॉमिनंट लक्षण, जे दिसतं नाही ते रिसेसिव लक्षण। ओके, फक्त एक चार्ट देतो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पुस्तक सगळ्यांकडे आहेत असं काही करतो, अजूनही काही पुस्तकं घेतले नसतील तर आजच्या पुस्तक खरेदी करा। 11th 12th तुम्ही एनसीईआरटी चे बुक्स लेटेस्ट व्हर्जनचे, लेटेस्ट, जुने नको, लक्षात आलं? कैरेक्टर, डॉमिनेंट ट्रेड, रेसेसिव ट्रेड, कैरेक्टर्स
नाव हाईट सांगा वाटाण्यामध्ये किती लक्षणे आहेत वाटाण्यात किती लक्षणे आहेत हा 2 किती 7 अनु काय लक्षणं नाही आहेत निवडले 7 प्रत्येक लक्षणात ट्रेड्स 2 ट्रेड म्हणजे उपलक्षण म्हणण्यापेक्षा त्याला तुम्ही प्रकार म्हणा लक्षणाचा जे लक्षण दिसतं ते ट्रेड आहे कॅटेगरी नाही ते हाईट कॅटेगरी झाली हाईट आता ट्रेड डॉमिनंट ट्रेड टॉल हाईट रेसेसिव्ह ट्रेड डॉर्फ हाईट टॉल अँड डॉर्फ हे ट्रेड झालं आपण कॅपिटल टी ने दाखवतो टॉल हाईटला आणि स्मॉल टी ने दाखवतो डॉर्फ हाईटला flower color is a character okay purple flower by capital W and white flower by small w white उसके बाद flower position flower position axillary flower position dominant है and terminal flower position recessive है काय मोबाईल किती झालं नेक्स्ट डॉमिनंट कसं काढलं याच्यामध्ये तसंच क्रॉस केला एक्सिलरीचं एक प्लांट घेतलं टर्मिनलचं एक फ्लावर प्लांट घेतलं दोघांना क्रॉस केला पहिल्या पिढीमध्ये एक्सिलरी दिसलं फक्त मोबाईल बघून ऐकलं बघा हां फक्त काय दिसलं एक्सिलरी दिसलं डॉमिनंट कोण झालं एक्सिलरी रेसिव कोण झालं टर्मिनल याच्यामध्ये तसंच एक प्लांट पर्पल फ्लावरची दुसरी प्लांट व्हाईट फ्लावरची क्रॉस करा पहिल्या पिढीमध्ये फक्त पर्पल दिखा तो डॉमिनेंट कौन हुआ पर्पल रेसिव कौन हुआ व्हाइट इसमें रेसिव कौन कैसे करें इसको फीमेल इसको मेल पहले क्रॉस किया फिर इसको मेल इसको फीमेल हां नेक्स्ट फ्लावर पोजीशन देन सीड कलर ये सीड कलर जो बोल रहा मैं वो सीड कॉटिलेडॉन कलर है हां कॉटिलेडॉन म्हणजे सीड जर फुटलं त्याचे दोन दल पडतात त्या दलाचा रंग समजले डॉमिनेंट है येलो बाय कैपिटल Y और रेसेसिव है ग्रीन इट इज बाय स्मॉल y उसके बाद सीड शेप राउंड इज डोमिनेंट कैपिटल R and wrinkled it is smaller उसके बाद फ्लावर सॉरी पॉड कलर पॉड शेंग पॉड कलर इज इक्वल टू इन्फ्लॅटेड पॉड कैपिटल R म्हणजे सरळ शेंग हे सगळं पिकल्याच्या नंतर मॅच्युअर झाल्याच्या नंतर बघा शेंग वाळल्याच्या नंतर आणि सीड सुद्धा वाळल्याच्या नंतर सीडचे आणि फ्लावरचे आम्ही जे लक्षण घ्यायला 6 लक्षणं सीड कलर सीड शेप फ्लावर कलर सॉरी सीड कलर सीड शेप पॉड कलर पॉड शेप सीड कलर सीड शेप आणि पॉड कलर आणि पॉड शेप हे 4 लक्षण जे आहेत ते पिकल्याच्या नंतर मॅच्युअर झाल्याच्या नंतर कच्च्या शेंगेचं नाही सगळ्याच कच्च्या शेंगा हिरव्या असतात सगळेच कच्चे सोले हिरवे असतात पिकल्याच्या नंतर वाळल्याच्या नंतर सूखने के बाद पॉड कलर इन्फ्लेमेटेड डॉमिनेंट और कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड शेप इन्फ्लेमेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड स्मॉल आहे आणि पॉड कलर लास्टला पॉड कलर शेंगेचा रंग बरोबर एक आहे ग्रीन पॉड इज डॉमिनेंट बाय कैपिटल G and yellow pod by small g ये रेसेसिव्ह आहे म्हणजे क्रॉस जर केला तर पहिल्या पिढीमध्ये कोणती पॉड दिसत तुम्हाला
ग्रीन, कोणती दिसणार नाही, वो अगली पिढी मिळेल ती सेल्फिंग के बाद. सांग किती लक्ष निवडले. हे कॅरेक्टर्स आहे. हे कोण आहे, ट्रेड्स. डॉमिनेंट ट्रेड म्हणजे काय, क्रॉस के बाद पहली पीढ़ी में दिखने वाला इज द, और क्रॉस के बाद पहली पीढ़ी में नहीं दिखने वाला इज द. कोणाचं लेटर वापरतात डॉमिनेंट साठी, कॅपिटल लेटर. डॉमिनेंटचं पहिलं लेटर ते कॅपिटल फॉर्म मध्ये. डॉमिनेंट ट्रेडचं पहिलं लेटर सांगा. 7 कशामध्ये. नंबर 1 आय, फ्लावर कलर, फ्लावर पोझिशन, फॉर्म, सीड, बॉड. एक बार बोलो, आई, फ्लावर कलर, फ्लावर पोझिशन, सीड कलर, सीड शेप, बॉड शेप, बॉड कलर. ओके, उद्यापर्यंत मला सगळं पाठ पाहिजे आणि रिझल्ट काढायच्या हिशोबाने बसा. उगीच थोडं घेऊन बसू नका, नाही तो मेरी बहुत डांट खाएगी. मला काम पाहिजे, चिचोरापणा बिलकुल नाही पाहिजे.